हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। आप जानते होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस जैसे कि हमारे जीने जीने में कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती हैं, जैसे कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे, जैसे कि मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन एंड ब्रीथिंग ब्रीथिंग आप बोलो क्या होता है ये मूवमेंट है, लोकोमोशन, ब्रीथिंग। मूवमेंट मीन्स जैसे कि हम अपनी बॉडी के हाथ पाँव सब हिलाते हैं, जैसे कि हम किसी मूव करना। बट और लोकोमोशन, हम किसी चीज़ से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं हम लोकोमोशन। एंड ब्रीथिंग जैसे कि हम सांसें लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, एंड CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, वो होता है ब्रीथिंग। ऐसे कि बहुत सारी लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइक अ न्यूट्रिशन एंड सेकंड रेस्पिरेशन कि चलो रेस्पिरेशन हो गया सर। और आप बोलोगे तीसरा कि सर हमने सांस भी ले ली, खाना भी खा लिया, अब सर हम वेस्ट निकालेंगे तो उसको किससे निकालेंगे, एक्सक्रीशन। एंड फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने खाना खाया तो उसको सारी सेल्स तक कौन ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। एंड लाइक 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड 6 थिंकिंग एंड 7th ग्रोथ। जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस यानी हमको जीने के लिए न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है। न्यूट्रिशन मीन्स हमको खाना खाना। और रेस्पिरेशन होता है जो हमने खाना खाया उसको तोड़ना, तो उसको ग्लूकोज से, जैसे कि हमने खाना खाया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इसको जो रेस्पिरेशन में इसको तोड़ते हैं CO2 + H2O। एंड और भी 8 मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन होते हैं। और एक्सक्रीशन होता है, जैसे हमारी बॉडी में से जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का ट्रांसपोर्ट करना। और थिंकिंग तो आपको पता ही होगा, सोचना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हम अपने हाथों को कंट्रोल कर पा रहे हैं और हम चल पा रहे हैं, किसकी वजह से, हम अपने पैरों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड ग्रोथ, यानी हम अगर कोई चीज़ ग्रोथ कर रही है तो वो लाइव है। और मेटाबॉलिज्म होता है, आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म क्या ही होता होगा। मेटाबॉलिज्म 2 होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होते हैं, एनाबॉलिज्म एक्टिविटी, जैसे कि C6H12O6, लाइक एग्जाम्पल अपन फोटोसिंथेसिस लेते हैं। जैसे कि हम किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को किसी बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जैसे कि हम एक बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड
कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म हो चुका है, एंड थिंकिंग, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ। ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। किसके बारे में बात करेंगे? पहले हम न्यूट्रिशन। सबसे पहले एग्जांपल दूंगा मैं अमीबा का। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, एनिसेलुलर। एंड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर अमीबा का। और जो ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम सीडोपोडिया। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और लाइक देयर आर डॉट्स लाइक अ साइटोप्लाज्म एंड इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि